अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन राव। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो मेडिकल स्टोर फार्मेसी का जो बिज़नेस है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैं फार्मेसी चलाता हूँ, जनरल यूनिवर्सिटी फार्मेसी का बिज़नेस जो है ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। वाइट कॉलर जॉब है, आपका अपना बिज़नेस होता है, इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। ऑलमोस्ट 80% मेडिसिन के ऊपर आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको 15% देते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन हैं उन पे कुछ प्रॉफिट ज़्यादा भी होता है, लेकिन 15% एटलीस्ट प्रॉफिट सारी मेडिसिन के ऊपर एक मेडिकल स्टोर वाले को मिलता है। तो इस तरह से 15% जो मार्जिन है ये न्यूनतम मार्जिन है जो बिजनेस है। एक मीडियम साइज का मेडिकल स्टोर बनाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 30 to 40 मैं 30 से 40 लाख इन्वेस्टमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि इंटीरियर के ऊपर जो अलमारी वगैरह लगाना है, शेल्फ लगाना है, फ्रीज़र खरीदना है, AC खरीदना है, तो उसके लिए तकरीबन आपके पास 10 लाख रुपये होने चाहिए। जो स्टॉक आप मेडिकल स्टोर में मीडियम साइज के मेडिकल स्टोर में डाल रहे हैं उसके लिए तकरीबन 20 लाख और बैकअप अमाउंट जो है 5 लाख से 10 लाख के स्टार्ट में जब मेडिकल स्टोर आप रन करेंगे तो फ़ौरन से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा कि आप अपने एक्सपेंस को मीट कर पाएँ, तो आपके पास बैकअप अमाउंट होनी चाहिए। जब आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर लेते हैं तो तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर आपका मेडिकल स्टोर अच्छी लोकेशन पे ऊपर है तो इस्टेब्लिश हो जाता है और अपनी एक्सपेंस निकालना शुरू हो जाता है। और मेडिकल स्टोर जो है अगर आप पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देने के बाद भी कम प्रॉफिट आपको बचता है। सपोज अगर आप 10% डिस्काउंट देते हैं मरीज को तो उसके बाद भी 5% मार्जिन जो है वो मेडिकल स्टोर पर आपको मिलता है। कुछ मेडिसिन डॉक्टर साहब ऐसी भी हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, जैसे कि 20%, 30%, 40% या 50%। जो छोटी कंपनियां होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रही होती हैं, तो क्या ऐसा है कि 50% भी कुछ मेडिसिन में मार्जिन होता है? जी बिल्कुल, ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं मार्केट के अंदर जिनके ऊपर 50% तक भी मार्जिन होता है, लेकिन ऐसी मेडिसिन बहुत कम है। ऑलमोस्ट 15 to 20% ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके ऊपर 50% या मोर देन 50% प्रॉफिट होता है। बाकी 80% जो मेडिसिन है और जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके ऊपर मेडिकल स्टोर वालों को 15% ही। है कि जैसे आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आपके पास डिग्री है, आपके पास लाइसेंस है, तो जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्या करें? वो कैसे मेडिकल स्टोर बना सकते हैं? एक बंदे के पास एक्सपीरियंस है लेकिन डिग्री नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो क्या करें? अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है या कैटेगरी नहीं है और वो मेडिकल स्टोर बनाना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि वो एक क्वालिफाइड पर्सन को हायर करे। अगर उसने फार्मेसी बनानी है तो एक फार्मासिस्ट को हायर करे एज अ क्वालिफाइड पर्सन और ख़ुद प्रोप्राइटर रहे उसका बिज़नेस का। और अगर वो मेडिकल स्टोर बनाना चाह रहा है तो वो किसी बी कैटेगरी टेक्नीशियन को हायर कर सकता है और इस तरह से वो मल्टी कोलैबोरेशन के साथ वो उसके साथ मिल के बिज़नेस कर सकता है और इस तरह से वो अपना मेडिकल स्टोर बना सकता है। वो प्रोप्राइटर रहेगा, क्वालिफाइड पर्सन उसको हायर करना पड़ेगा। डिग्री अलग चीज़ है, लाइसेंस अलग चीज़ है और कैटेगरी अलग चीज़ है। डिग्री जो होती है वो एक क्वालिफाइड पर्सन की डिग्री होती है, जैसे कि फॉर्म डी की डिग्री है या बी टेक्नीशियन की डिग्री है। उसके बाद एक कैटेगरी इशू होती है और कैटेगरी के बेस के ऊपर लाइसेंस इशू होता है। आप जो सवाल कर रहे हैं कि रेंट पे मिल जाता है लाइसेंस, इस तरह जो है ये एक गैर कानूनी तरीका है। इसको हमारी गवर्नमेंट भी और हमारी जो ड्रग अथॉरिटी है और जो हमारी मेडिकल स्टोर की जो फार्मेसी कौंसल है वो अलाउ नहीं करती कि क्वालिफाइड पर्सन मौजूद ना हो और सिर्फ प्रोप्राइटर जो है वो रेंट पे किसी की कैटेगरी और लाइसेंस लेके बिज़नेस को रन करे। ये एक गैर कानूनी तरीका है, तो इससे बचना चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो प्रॉपर मेथड के थ्रू प्रॉपर वे से करें, क्वालिफाइड पर्सन को साथ बिठा के करें ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है ना वो तकरीबन 30 to 40 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। कुछ लोग छोटे छोटे मेडिकल स्टोर बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो क्या मिनिमम कितने से स्टार्ट हो जाता है मेडिकल? मैंने एक मीडियम साइज़ के मेडिकल स्टोर की इन्वेस्टमेंट का आइडिया दिया है। आप मेडिकल स्टोर तो 5 लाख के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल के बाहर एक छोटी सी दुकान लें और वहाँ पे आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू लाइसेंस इशू करवाएं किसी क्वालिफाइड पर्सन को हायर करके, और 5 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। सपोज़ आपकी सेल वहाँ पे 20,000 रुपये है या सपोज़ 25,000 रुपये है और आपका प्रॉफिट मार्जिन है 15,000 रुपये, सॉरी 15% है, तो ये आलमोस्ट आपका बनेगा 3,500 रुपये। 3,500 रुपये पर डे अगर एक मेडिकल स्टोर बचा रहा है तो मंथली वो तकरीबन 1 लाख बचा रहा है। तो 1 लाख रुपये आप एक छोटा मेडिकल स्टोर वाला बचा रहा है, तो वो सारे एक्सपेंस निकालने के बाद, एक एम्प्लॉई रखने के बाद उसको एटलीस्ट 60 to 70,000 पर मंथ उसको प्रॉफिट होगा। अच्छा, आपने 10% का ऑफ लगाया हुआ है, तो फिर भी आप मतलब सर्वाइव कर लेते हैं? आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आप सर्वाइव कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 10% दिया हुआ है लोगों को। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो आज के दौर में महंगाई बहुत हो गई है, तो हमारा इलाका जो है वो नॉन अफोर्डिंग है, यहाँ पे गरीब तबका लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस मद में लोगों की सपोर्ट करें कि हम डिस्काउंट दें, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम कर लें। और दूसरा, कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए। तो आज के दौर में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना। तो हमने लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम निकाली है कि हम तमाम मेडिसिन्स पर तमाम लोगों को 10% दे रहे हैं, और इस 10% देने के बावजूद हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। देखते रहें अपना पाकिस्तान, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।